हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन नंबर 5 तक और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 6 से। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है एप्लीकेशन नंबर 6 में। हमारे पास गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 75 डिग्री, देन एंगल क्यू आर एस इक्वल टू। सो हमारे पास गिवन एंगल पी क्यू आर, तो एंगल कौन सा होगा? ये होगा पी क्यू आर, मतलब कि ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 75 डिग्री, राइट। और हमसे पूछा गया एंगल क्यू आर एस, मतलब कि हमसे पूछा गया एक्चुअली में ये वाला एंगल, ये एंगल हमसे पूछा गया है, तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है। सो दिस इज योर पॉइंट पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास पी गिवन है, अगर हमारे पास गिवन है पी क्यू आर और हमसे पूछा गया क्यू आर एस, तो अगर मैं इन दोनों साइड को, मतलब कि क्यू आर सॉरी एस आर, और अगर मैं पी क्यू वाले साइड को पैरेलल लेता हूं, राइट, इन दोनों को मैंने पैरेलल लिया और मैंने आर एस को अगर ट्रांसवर्सल ले लिया, ये आर एस अगर मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, तो उस केस में इन दोनों एंगल का जो सम होगा दैट विल गिव यू 180 डिग्री। मतलब कि एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल हो जाएगा ये हमारे पास पी क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो ध्यान से देखना, हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है? हमारे पास गिवन एंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर का वैल्यू हमारे पास गिवन है 75 डिग्री। सो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमारे पास एंगल क्यू आर एस का वैल्यू आ गया है 105 डिग्री। सही है, चलो बढ़ते आगे। तो ये रहा हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 7। तो एप्लीकेशन नंबर 7 में क्या गिवन है? इन रेक्टेंगल ABCD whose diagonals are AC and BD intersect each other at the point O। मतलब कि ये जो दो डायगोनल है रेक्टेंगल ABCD का, ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट इज पॉइंट O, जहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। आगे पढ़ते क्वेश्चन को। इफ एंगल ओ ए बी इक्वल टू 32 डिग्री, मतलब हमारे पास गिवन है एंगल ओ ए बी, मतलब कि ये एंगल हमारे पास गिवन है 32 डिग्री, देन कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ ओ बी सी। मतलब कि हमसे पूछा गया है ओ बी सी का वैल्यू कितना होगा, इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होने वाला है। ठीक है, सो ध्यान से देखना, ये एक रेक्टेंगल होने वाला है। सो अगर रेक्टेंगल है मतलब कि ईच एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ध्यान से देखना, हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा तो डायगोनल्स का लेंथ होगा आपका इक्वल, मतलब कि ए सी विल बी इक्वल टू बी डी। सही है, पहला बात ये है कि ए सी का वैल्यू बी डी के बराबर है, और अगर ओ पॉइंट, एज वी नो कि ओ पॉइंट डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा, राइट। इसका मतलब कि आपका जो डी ओ है वो ओ बी के बराबर होने वाला है और ओ ए बराबर होने वाला है ओ सी का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि डी ओ will be equal to OB and AO will be equal to OC। तो ओवरऑल एज वी नो कि ये दोनों साइड अगर इक्वल है, इसका मतलब कि A जो होगा वो आपका OC के बराबर होगा, और अगेन ये DO के बराबर होगा, और वो अगेन OB के बराबर होने वाला है। मतलब कि ये AO, OB, OC एंड OD चारों आपका इक्वल होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और मैं लेता हूं ट्रायंगल ए ओ बी। अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए ओ बी में हमारा जो साइड है ए ओ वो आपका ओ बी के बराबर है। सही बोला हूं? यस सर, ए ओ ओ बी के बराबर है, ये वाला मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो अगर ए ओ ओ बी के बराबर है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल होगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मीन्स कि द एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी ए, मतलब कि दोनों बेस एंगल आपका इक्वल होने वाला है। और देखो अगर ओ ए बी हमारे पास गिवन है 32 डिग्री, दैट मीन्स कि ओ बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन 32 डिग्री। सही है यहाँ तक? चलो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल भी हमारे पास आ गया 32 डिग्री। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना, मुझे पता है कि एंगल सी बी ए का वैल्यू होने वाला है 90 डिग्री। एंगल सी बी ए का वैल्यू होने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो एंगल सी बी ए को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ओ बी सी प्लस एंगल
ओ पी ए, बताओ सही लिखा हूं? सी बी ए को ध्यान से देखना, इसको मैं दो एंगल में डिवाइड कर दिया हूं, एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ बी सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल। उसका मतलब ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यूज आ रहा है उस पर ध्यान देना, ओ बी सी, ठीक है? ओ बी सी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, तो एंगल ओ बी सी, तो ये हो गया 90 डिग्री। सो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी ए का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे 32 डिग्री। सो दिस विल बी 32 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि एंगल ओ बी सी का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, और ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है आपका 58 डिग्री। सही लिखा हूं? बताओ, ये आ जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 8 इन द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, कैलकुलेट क्यू पी आर एस पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, कुछ एंगल्स हमारे पास गिवन है और कुछ एंगल्स हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंगल में कैलकुलेट करना है एंगल क्यू पी आर। सो ध्यान से देखना, क्यू पी आर, ये वाला जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो, ये हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एस पी आर, मतलब कि अगेन ये एंगल भी हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज एंगल पी आर क्यू, मतलब कि ये हो गया पी, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, मतलब कि ये एंगल भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास एक एंगल गिवन है 70 डिग्री और दूसरा एंगल यहाँ पे गिवन है आपके पास 60 डिग्री, तो इसका मतलब कि जो ऑपोजिट एंगल होने वाला है, इसको मैं रेड पेन से सॉल्व करता हूँ जिससे कि क्लियरली समझ में आए कि मैं किस तरह से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऑपोजिट एंगल जो होने वाला हमारा, ये एंगल्स इक्वल होने वाला है, मतलब कि दिस विल बी अगेन 70 डिग्री। सही है, चलो ये 70 हो गया। अब देखो, ये तो एंगल का सम, दो एंगल बोले तो मैं सबसे पहले लिखता हूं एंगल पी एस आर, सही है, दैट इज गोइंग टू बी 70 डिग्री। ये मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये होल एंगल जो होने वाला है पी आर क्यू, दिस होल एंगल, सॉरी यहाँ पे पी आर क्यू नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल एस आर क्यू, दिस होल एंगल इज गोइंग टू बी, कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का जो सम होने वाला है ये होने वाला है आपका कितना 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 माइनस 70 डिग्री, सो दैट मीन्स इसका वैल्यू आ रहा है 110 डिग्री। तो अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। वेरी गुड, ये 60 है मतलब कि हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल शुड बी 110 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया मेरे पास 110 डिग्री, मतलब कि ये टोटल भी कितना हो जाएगा, दिस टोटल विल बी अगेन 110 डिग्री। तो टोटल वैल्यू आया है 110 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे पी एस वाले साइड को, ये जो पी एस आप लोग देख पा रहे हो, ये पी एस, ठीक है, ध्यान से देखना, और ये क्यू आर, ठीक है, पी एस और क्यू आर, इन दोनों को मैंने लिया पैरेलल, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने अगर पी आर को ले लिया एक ट्रांसवर्सल, पी आर को मैं ले लिया ट्रांसवर्सल, इसका मतलब कि ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होने वाला है। तो ये लिखता हूं पी एस एंड क्यू आर आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल लाइंस and PR is transversal, PR is ट्रांसवर्सल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल जो होने वाला है आपका, कौन सा एंगल, नाम ध्यान से देखना, एस आर पी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, सही है। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एस आर पी का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, सो क्यू पी आर का भी वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर क्यू पी आर का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, टोटल एंगल 110 डिग्री, मतलब कि एंगल हो जाएगा आर पी एस और एस पी आर। मैं लिखता हूं देयरफॉर एंगल एस पी आर का वैल्यू आ जाएगा अगेन हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है, टोटल 110। तो अगर हो गया क्यू पी आर हो गया अगर 60, तो एंगल एस पी आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्या क्या वैल्यू पूछा था, क्यू पी आर पूछा था, तो क्यू पी आर कितना आ गया हमारे पास, क्यू पी आर आ गया 60 डिग्री, ये फर्स्ट आंसर। देन एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट एंगल पी आर क्यू, सो पी आर क्यू ये कितना आ गया, पी आर क्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास 50 डिग्री। सो एंगल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पी, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिया,
राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर 9। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन नंबर 9। क्या गिवन है? इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल बी ए ओ। तो हमारे पास गिवन है एंगल बी ए ओ एज 35 डिग्री। उसके बाद गिवन है एंगल डी ए ओ, डी ए ओ हो गया हमारे पास 50 डिग्री, और हमारे पास गिवन है सी ओ डी, और ये हमारे पास गिवन है 95 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि एंगल ए बी ओ कितना होगा, मतलब कि एंगल ए बी ओ, मतलब कि ये एंगल हमसे पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया एंगल ओ डी सी, तो ओ डी सी ये एंगल हमसे पूछा गया है। और उसके बाद हमसे पूछा गया एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल हमसे पूछा गया है। और उसके बाद सी बी डी, सी बी और डी, और नेक्स्ट हमसे पूछा गया ये वाला एंगल। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले देखो ये एक एंगल है जो कि गिवन है 95 डिग्री, और इसके ठीक वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होगा ये भी कितना होगा? दिस विल बी अगेन 95 डिग्री। बताओ कोई डाउट? नो। तो दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं एंगल डी ओ सी will be equal to angle AOB and both will be 95 डिग्री। दोनों का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? AOC एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये अगर 95 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी अगेन 85 डिग्री। बताओ सही है? नेक्स्ट, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, तीनों एंगल का सम देखना, एक 50 हो गया, एक 85 हो गया, मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास 45 डिग्री। बताओ सही लिखा हूं? चलो अब नेक्स्ट देखना कि अगर मैं इसको पैरेलल लेता हूं कि ए डी जो लाइन है, ये लाइन अगर सी बी के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और ये का ट्रांसवर्सल है, ये अगर हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो अब थोड़ा नोट करना कि अगर हमारा एंगल ए डी बी ये 45 डिग्री है, इसका मतलब कि ये जो एंगल होने वाला है, इस एंगल का नाम क्या बोलूं मैं? बी सी एंड डी, ये एंगल दिस विल बी अगेन 45 डिग्री। ठीक है, बताओ। तो मैंने यहाँ पे डी ए और सी बी को पैरेलल लिया है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ ए ओ बी वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ए ओ बी वाले ट्रायंगल में एक हो गया 35 डिग्री, एक हो गया 95 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास, देखो 95 35, 9 3 11 1 12, सही बोल रहा हूँ, 9 10 11 12 एक 13, तो ये हो गया 170, सॉरी ये हो गया 9 10 11 12 13 130 डिग्री, मतलब कि दिस विल बी आपका 50 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 50 डिग्री। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, ये अगर 85 है तो ये भी कितना हो जाएगा? दिस विल बी अगेन 85 डिग्री। तो ये 85, ये 45, 8 4 12 13, सो दिस विल बी अगेन 50 डिग्री। ये 50, ये हो गया 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल अगर मैं निकालूं, तो ये एंगल के लिए अगेन मुझे दो लाइन को लेना पड़ेगा पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये अगर 35 है, सो दिस विल बी अगेन 35 डिग्री। तो ये 35 हो गया, ये 95 है, 9 10 11 12 13, सो दिस विल बी 50 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारा एंगल कैलकुलेट कर दिया। आपका काम रहेगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया ना, बस उसको आप लोग नाम देकर डिस्क्राइब करना एग्जाम में। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो विथ नेम आप लोग इस चीज को डिस्क्राइब करना। जहां जहां पे मैं पैरेलल लिख रहा हूँ, वहां पे आप, जहां जहां पे पैरेलल मैं बोल रहा हूँ, वहां पे आपको लिख कर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 10 में। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 40 सेंटीमीटर, तो ए बी सी डी का गिवन है 40 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू गिवन है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। देन द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। हमसे पूछा गया कि इस पैरेललोग्राम के ईच साइड का लेंथ कितना होने वाला है। सो देखो, फर्स्ट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, ये हमें मालूम है। सो दिस विल बी अगेन 12 सेंटीमीटर। बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो ये दोनों साइड आपका इक्वल हो गया 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया कि चारों साइड मिला के कितना है? 40 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
एंड प्लस डी ए, इसका वैल्यू हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी का वैल्यू और डी सी का या सी डी का वैल्यू आपका इक्वल है, और ये कितना है, ये 12। सो इन दोनों को मैं ले रहा हूँ, ये हो गया 12, ठीक है, प्लस बी सी प्लस डी ए, ठीक है, प्लस इसका मैं वैल्यू ले रहा हूँ 12 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि बी सी प्लस डी ए का वैल्यू आ गया 40 माइनस 24 एंड दिस इज गिविंग यू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बी सी और डी ए ये दोनों इक्वल भी है, ये दोनों इक्वल है, और दोनों का सम कितना आ रहा है 16, मतलब कि ईच साइड विल बी 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरह से पैरेललोग्राम के चारों साइड को कैलकुलेट कर लिया। सो दो साइड ए बी एंड सी डी आपका 12 है, और ए डी एंड बी सी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 11 की तरफ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 35 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 9.5, ये गिवन है 9.5 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए डी। तो ए डी हमसे पूछा गया है, देखो सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। ये 9.5 है तो ये भी हो जाएगा आपके पास 9.5, तो ये दोनों का सम कितना हो गया 9 18 19। ठीक है, तो 35 से अगर आप 19 को माइनस कर दो, ये कितना आ रहा है, तो ये 15 में से 9 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 16 आ रहा है। ठीक है, अभी 16 को आपको लोग दो भाग में बांट देना है। सो दिस विल बी 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 8 सेंटीमीटर। सो ओवरऑल आपके पास देखो चारों का सम कितना आ जाएगा, ये दोनों को मिला के 19, ये 16, तो 19 और 16 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं हमारा एप्लीकेशन नंबर 12 की तरफ, और ये आज के लिए हमारा लास्ट एप्लीकेशन होने वाला है। क्या गिवन है, इन अ रोम्बस हुज लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, देन ईच साइड ऑफ द रोम्बस विल बी। तो हमारे पास एक रोम्बस गिवन है और दो डायगोनल का लेंथ गिवन है। मान लेते हैं हमारे पास ए सी का लेंथ ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग 24 मान लो, और नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बी डी, ये आप लोग मान लो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। एज वी नो कि ये एक रोम्बस है, ये रोम्बस से मतलब कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और वी नो कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि अगर 24 है तो ए ओ का लेंथ कितना हो जाएगा, ए ओ विल बी 12 सेंटीमीटर, और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी ओ विल बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 को दो भाग में बांट दो और 24 को दो भाग में बांट दो। उसके बाद ये एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी ओ को मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकता हूं। दिस विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए ओ, बेस हो गया हमारा बी ओ। तो ए ओ का वैल्यू कितना हो गया, ए ओ इज 12, तो दिस विल बी 12 का स्क्वायर, प्लस बी ओ का वैल्यू हो गया 9, सो दिस विल बी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ए बी का वैल्यू आ जाएगा 12 स्क्वायर मतलब कि 144, 9 स्क्वायर मतलब कि 81, इसका रूट कैलकुलेट करते कितना आ रहा है, ये हो गया 5 8 4 12 2, उसके बाद आ गया यहाँ पर हमारे पास 2, रूट ओवर ऑफ 225 एंड दिस विल गिव यू 25 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर, और रोम्बस है मतलब कि ईच साइड विल बी इक्वल, सो ईच साइड इज गोइंग टू बी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड लास्ट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे चारों साइड भी इसका कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप एप्लीकेशन नंबर 12 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर 13 तक। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत अगर है तो प्लीज आप लोग बताना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।